दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। बिहार में डोमिसाइल को लेकर और तीसरे चरण की जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें महिलाओं को लेकर दो अलग अलग अपडेट हैं। दोनों मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। पहला तो तीसरे चरण में महिलाओं को लेकर देख लेते हैं। और तीसरे चरण में प्राथमिक विद्यालय में ज्यादा महिलाएं बनेंगी अध्यापक। इवन कहा जा रहा है कि 70% तक 70% तक महिलाएं बनेंगी। क्यों बनेंगी उसका जो रीजन है वो देख लीजिए। यहां पर जो कहा जा रहा है, जो न्यूज में आया है कि राज्य में तीसरे चरण के अध्यापक होने वाली नियुक्ति में प्रारंभिक विद्यालयों में पुरुषों की तुलना में ज्यादा महिलाओं की बहाली होगी और बैकलॉग पदों पर भी महिलाओं की बहाली होगी। यह एक नया चीज यहां पर सुनने को आया है। बैकलॉग पदों पर भी महिलाओं की ही बहाली होगी। राज्य में ली गई 1 से 5वीं और 6ठी से 8वीं के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति में महिलाओं को 50% का आरक्षण है। और तीसरे चरण में 1 से 5वीं और 6 से 8वीं तक की कक्षा में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर रोस्टर समायोजन की कार्रवाई समाशोधन की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले इस चरण में यहां पर जो है दूसरे चरण में नियुक्ति हुई है। ये सब बात यहां पर लिखा हुआ है। मेन जो बात है वहां पर आप देखिए, यहां पर ठीक है, जो आदेश 31 जुलाई को ही दे दिया था उसके आधार पर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी से रिपोर्ट मांगे गए हैं। इसके लिए ये सारा प्रोसेस जो है दिया हुआ है। देखिए, जितने पद होंगे उनमें से 50% तो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके साथ ही मेरिट में आने वाली महिलाओं को शामिल करेंगे और 1 से 5वीं और 6ठी से 8वीं कक्षा में विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्त होने वाली महिलाओं का प्रतिशत 50% से पार होगा। इसके साथ ही महिलाओं को बैकलॉग वाले पद भी मिलेंगे, 100 अलग। आरक्षित 50% पद महिलाओं के महिला आएंगी। उसके अलावा अगर 10% महिलाएं भी मेरिट में आई और 10% पर भी बैकलॉग में मिले तो तीसरे चरण में 70% महिलाएं जो है 1 to 5 6 to 8 में आएंगी। और ये जो परीक्षा हुआ है उसके बारे में यहां पर कहा जा रहा है कि 22 जुलाई तक आपकी जो परीक्षा हुई ये है। तो ये जो आरक्षण, बैकलॉग और 50% आरक्षण का जो मामला है उसके बेसिस पर है। रही बात डोमिसाइल की, तो डोमिसाइल पर लगातार आवाज तेज हो रही है। जन स्वराज पार्टी के जो हमारे प्रशांत किशोर सर हैं उनके द्वारा रिसेंटली इस पर बहुत बड़ा आवाज उठा है। उन्होंने रविवार को कहा कि बिहार में युवाओं में बेरोजगारी है ना, और नौकरियां दूसरे प्रदेश के लोग ले रहे हैं, तो बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए। और इसका पूरा एक यहाँ पर लेख है जो यहाँ पर किया गया है और बड़े स्तर पर यह चल रहा है। अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बिहार में डोमिसाइल को लेकर बात बहुत दिनों से चल रही है और इसमें अगर आप देखिएगा तो अलग अलग स्टेट का एग्जाम्पल भी यहां पर दिया जाता है शिक्षक भर्ती को लेकर। तो अब यहां पर सरकार क्या करती है वो इंपॉर्टेंट होगा देखना कि चौथे चरण में क्या डोमिसाइल लागू होता है या नहीं होता है, या 5वें चरण में होता है, या क्या चीजें होती हैं। तो फिलहाल के लिए तो जो सरकार का रूल है वही है, लेकिन डोमिसाइल पर लगातार जो है अपडेट यहां पर चल रहा है। तो दोस्तों ये सब जो चीजें हैं ये लेटेस्ट अपडेट है और ये आने वाले समय में आने वाले भर्ती को भी कैसे प्रभावित करेगी वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल के लिए TRE-3 का रिजल्ट का हम लोग अब इंतजार कर रहे हैं। बाकी प्रोसेस जो होना है उसका इंतजार कर रहे हैं, OMR शीट डाउनलोड या प्रोविजनल आंसर की और ये सब का। और TRE-4 के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं PW के ऐप पर लगातार बैचेज आ चुकी हैं। सिस्टमेटिक प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं बैचेज, नोट्स और मॉक टेस्ट वगैरह से, तो आप वहां पे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।